प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जून शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से, अध्याय 5 वचन संख्याएं 14 से 21। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया हो तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार, 5वां अध्याय, पद संख्याएं 33 से लेकर 37 तक। यीशु ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो ईश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हां की हां, नहीं की नहीं।
जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु की बहुत सारी आशीषें प्राप्त हो। आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके समुदाय में प्रभु का वचन गहराई से उतर जाए और प्रभु के शिष्यत्व में हमें आगे बढ़ने में प्रभु के वचन कामगार हो। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 5वें अध्याय से लिया गया है। हमारे मुक्ति के रहस्य का पर्दाफाश आज के पहले पाठ के द्वारा होता है और साथ साथ हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ जो दायित्व है, जो मिशन है, हमें जो कर्तव्य दिया गया है, इसके बारे में भी आज के पाठ में बताया गया है। 14वें पद पर लिखा है, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम ये समझ गए कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। तो मसीह का बलिदानी प्रेम, यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान देकर जो प्रेम हमारे लिए साबित कर दिया, वो प्रेम हमें प्रेरणा देता रहता है, हमें प्रेरित करता रहता है। और क्योंकि उस बलिदान से साफ जाहिर होता है कि मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। यह हमारा दायित्व कि हम ये विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे लिए मर गए हैं और तब हमें जीवन, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है और वो जीवन हम अपने लिए नहीं, मसीह के लिए और मसीह के लोगों के लिए यानी मानवता के लिए जिए। और 16वें पद पर बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ है, हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि में नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। जब हम मसीह में एक बन गए, मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए जिम्मेदारी बन गई है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदले, हम नई दृष्टि से एक दूसरे को देखें, एक नई नजर, नई दृष्टि। हम एक दूसरे को पराया नहीं, अपना समझ कर देखें, किसी को दुश्मन नहीं, अपना, सबको अपना समझकर प्रेम की दृष्टि से देखें। क्योंकि मसीह की मृत्यु प्रेम के लिए हुई, प्रेम के द्वारा मसीह की मृत्यु हुई, प्रेम के कारण हम यीशु की मृत्यु हुई। इसीलिए हम प्रेम का दृष्टिकोण रखें। और सबसे महत्वपूर्ण वचन 17वां वचन है जिसमें लिखा गया है, इसका अर्थ यह है यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है। तो ये नई सृष्टि क्या है? मान लीजिए, सोच लीजिए, याद कीजिए, आपके बहुत सारे फोटो लिए गए होंगे और उनमें से कोई एक फोटो आपको अच्छा नहीं लगा। आप देखते हैं कि आप शिकायत करते हैं कि आपका बाल उसमें सही नहीं है, या आपका कपड़ा कुछ सिकड़ा हुआ है, या कुछ पुराना है, इस तरह की कुछ बातें। लेकिन फोटोग्राफर आपसे कहते हैं कि ये आपका सबसे अच्छी तस्वीर है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम नई सृष्टि है। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों को नहीं, हमें समष्टि की दृष्टि से देखते हैं और
हमें एक नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल कराया गया है। हम नई सृष्टि बन गए हैं, हम नए व्यक्तित्व बन गए हैं और हमारे लिए एक नया जीवन का दौर शुरू हुआ है। ये 18वें पद पर लिखा है, ये सब ईश्वर ने किया है। ये सब पिता ईश्वर का कार्य है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। मसीह की मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमारा मेल कराया है। तो इसका मतलब है कि पौलुस इसी बात को एफेसियों के नाम अपने पत्र के 2 अध्याय के 4 और 5वें पद पर लिखते हैं, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। तो ईश्वर की अपार दया के कारण मसीह ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। हम जानते हैं मसीह का जीवन क्या होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु खुद हमें कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। तो मसीह में पिता परमेश्वर हमें परिपूर्ण जीवन दे रहे हैं, हमें नई सृष्टि बना रहे हैं। और यही बात तीतुस के नाम पौलुस के पत्र के 2 अध्याय के 12वें पद पर लिखा हुआ है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वो हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। हमारी बुलावट यह है, हमें नई सृष्टि इसलिए ईश्वर ने बनाई है कि हम अधार्मिकता को त्याग दे, विषय वासना को त्याग दे और नया जीवन जिसमें संयम हो, न्याय तथा भक्ति का जीवन हम बिताएं। तो यही बात आज के पहले पाठ के 17वें पद पर लिखा हुआ है, जहां ये कहा गया है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया बन गया है। पुरानी बातें, पाप की बातें, विषय वासना की बातें, अधार्मिकता की बातें और दुश्मनी की बातें, घृणा नफरत की बातें, दूसरों को पराया समझने की बातें, ये सब समाप्त हो गई है। अब हमारा दिल बड़ा हो जाना चाहिए, हमें नए व्यक्ति बन जाने चाहिए। सब कुछ नया, हमारा परिवार बड़ा हो गया है। ईश्वर के साथ हमें मेल कराने के द्वारा हमारा परिवार बड़ा हो गया है। सारी मानव जाति हमारे परिवार के सदस्य है। हमारी जाति, हमारा नस्ल, हमारा गोत्र, ये सब का कोई महत्व नहीं है, ये सब कम महत्व के हैं। सारी मानव जाति को अपनाने का ये वक्त आ गया है और मेल मिलाप का सेवा कार्य प्रेरितों को सौंपा गया है। ये सेवा कार्य हमें भी सौंपा गया है। हमारा मेल ईश्वर के साथ हुआ है तो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम मेल मिलाप का सेवा कार्य जारी रखें, सबके साथ स्वयं मेल करें और मेल मिलाप की सेवा में लगे रहें। दूसरों को जहाँ कहीं आपसी मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, वहाँ हम मेल मिलाप का कार्य करें। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार के
5वें अध्याय के 8वें वचन पर हम सुनते हैं, यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। और उसके बाद 9वें पद पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्रियां बनने के लिए हम बुलाए गए हैं, मेल कराने के लिए हम बुलाए गए हैं। आज के पहले पाठ के 20वें पद पर लिखा गया है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। तो शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ दायित्व इस पाठ के द्वारा इसका पर्दाफाश होता है। तो दायित्व क्या है? हम इस ईश्वर के राजदूत बनाए गए हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत यानी एम्बेसडर। उनका काम क्या है? किसी राजा या किसी देश के प्रशासक के प्रतिनिधि बनकर, उनका नुमाइंदा बनकर, उनका प्रवक्ता बनकर कार्य करे और उनके लिए बोले, उनके लिए कार्य करे, उनकी बातों को पहुंचाए। तो हम सभी राजदूत हैं मसीह के प्रेम के संदेश को हमें अपने इस कर्तव्य को निभाते हुए इसका प्रचार प्रसार करना होगा। इस संदेश को की घोषणा करनी होगी कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर ने अपने प्रेम को मसीह के द्वारा हमारे बीच में स्थापित किया है। तो अंतिम वाक्य में लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, राजदूत हम हैं। राजदूत बनने के लिए हम बुलाए गए हैं और नई सृष्टि हम बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ईश्वर की पवित्रता के भी हम भागी बन जाएं। ईश्वर के जैसे हम पवित्र बन जाएं, ईश्वर के जैसे पूर्ण बन जाएं। अपने हृदय को बड़ा करे, सबको जगह दे अपने हृदय में, सबके साथ मेल मिलाप करे और हम स्वयं मेल मिलाप के कार्य करें और मेल कराने वाले व्यक्ति बनकर ईश्वर की संतति बने। आज के सुसमाचार में यीशु हमें चेतावनी देते हैं, हमें मना करते हैं कि झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। लेकिन आगे यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। और 3-4 बातों की शपथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। स्वर्ग की शपथ नहीं खानी चाहिए, पृथ्वी की शपथ नहीं खानी चाहिए, यरूशलेम नगर की शपथ नहीं खानी चाहिए, अपने सिर की शपथ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की शपथ इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि स्वर्ग ईश्वर का सिंहासन है। पृथ्वी की शपथ इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि पृथ्वी प्रभु का पावदान है। और यरूशलेम नगर, जिसे हम पवित्र नगर मानते हैं, इसकी शपथ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि यरूशलेम नगर राजाधिराज प्रभु परमेश्वर का नगर है। और अपने सिर की इसलिए शपथ सिर की नहीं खानी चाहिए क्योंकि प्रभु कहते तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारा अपना कोई अधिकार नहीं है अपने सिर पर, इस सब प्रभु की दया है। और एक बात, इन सारी चीजों को शपथ ना खाने की बात कहकर प्रभु एक बात कहते हैं, तुम्हारी बात इतनी हो, हां की हां, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है।
अक्सर लोग शपथ खाते हैं, आज के ज़माने में भी शपथ खाते हैं। कोई अपने माँ की कसम खाते हैं, कोई अपने बच्चों की कसम खाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं शपथ क्यों खाते हैं? अपनी बातों का पर भरोसा नहीं होता तो हम शपथ का सहारा लेते हैं, तो अपनी बातों में परिवर्तन आ सकता है। तो जैसे कि प्रभु कहते हैं तुम्हारी बात इतनी हो हां की हां, नहीं की नहीं। लोग अपनी बातों को पलट देते हैं। नेता लोग वादे करते हैं, बहुत सारे लोग वादे करते हैं, लेकिन इसको पूरा नहीं करते। प्रभु कहते हैं तुम्हारे वादे, तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी शपथ, तुम्हारी कसम, ये सारी चीजें बेमतलब है। जरूरत है तुम सत्य के साथ खड़े रहो। हां की हां, नहीं की नहीं। हां बोलना सीखो, नहीं बोलना भी सीखो। जहां तुम्हारी इच्छा नहीं है और तुम्हारी सहमति नहीं है, वहां दूसरे को खुश करने के लिए हां कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सत्य के साथ रहने के लिए। जहां नहीं कहने की इच्छा है, नहीं कहने की प्रेरणा है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नहीं कहो। और क्योंकि आगे प्रभु कहते हैं जो इससे अधिक यानी हां और नहीं से अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। हम सोचते कुछ, हमारी इच्छा कुछ है और मुंह से कुछ और बात निकलती है, तो वो बुराई से उत्पन्न होती है। जरूरत है ईमानदारी की, जरूरत है विश्वस्तता की। बुराई के खिलाफ नहीं बोलने की जरूरत है, सत्य के साथ रहने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे, उन्होंने अपने जीवन को ही सत्य के मार्ग पर रखा और सत्याग्रह की वो बात करते हैं। और वो स्वयं कहते हैं ईश्वर सत्य है। सत्य का आग्रह, सत्य की इच्छा, सत्य के मार्ग पर रहने और चलने की जरूरत है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम अपनी बुलाहट को, अपने क्रिस्तीय बुलाहट को समझे, एक नई सृष्टि बनकर मेल मिलाप का इस सेवा कार्य को करें। हम मसीह के राजदूत बनकर सत्य के साथ, न्याय के साथ, प्रेम के साथ रहें। और जहाँ कहीं अधर्म, असत्य, दुश्मनी और घृणा और प्रेम के खिलाफ जो भी बातें हैं, उसके खिलाफ ना बोलने की शक्ति हो और अच्छाई, भलाई, सच्चाई और न्याय के पक्ष में हाँ बोलने की शक्ति और प्रेरणा हमेशा हम अपने मन में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए। यीशु ने हमें जो मुक्ति दी, यीशु ने हमें तुझसे, हमारे पिता, स्वर्गिक पिता से मेल कराया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें कृपा दे कि तेरे साथ हमेशा हमारा मेल मिलाप बना रहे और हमारे आसपास रहने वाले, हमारे मित्रों, परिचितों, अपरिचितों, सबके साथ हमारा मेल मिलाप हमेशा बनाए रखें। मेल मिलाप के रास्ते पर चलकर हम ईश्वर की संतान बन जाएं और यीशु मसीह के राजदूत बनकर मेल मिलाप और आपसी प्रेम, क्षमा और सौहार्द को बढ़ाने में हमें कृपा प्रदान कर। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।